Hello student, how are you all? Today we discuss unit number 8 thermodynamics. तो बच्चे आज का जो हमारा यूनिट है, हम दो न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका आज फर्स्ट लेक्चर है और बच्चे ये यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स का। तो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स क्या है तो इसके बारे में बच्चे हम बात करेंगे। तो पहले बच्चे हम थर्मोडायनेमिक्स की ना डेफिनेशन लिख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बच्चे होती क्या है। तो चलिए बच्चे हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं। Thermodynamics is the branch of physics. Thermodynamics is the branch of physics. बच्चे फिजिक्स की एक ब्रांच है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of which deals with the study of heat with the study of heat and temperature heat temperature and interconversion तो बच्चे ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें ना हम क्या करते हैं, हीट और टेम्परेचर के बारे में बच्चे पढ़ते हैं। और हम बच्चे इसमें क्या स्टडी करते हैं कि हाउ के किस तरीके से हीट जो है बच्चे वो कन्वर्ट होती है, एंड इंटर कन्वर्जन, एंड बच्चे एंड हम क्या स्टडी करते हैं, एंड इट्स कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म, इट्स कन्वर्जन बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, एंड इट्स कन्वर्जन ऑफ हीट and conversion of heat into another forms of energy into another form of energy। तो बच्चे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर की स्टडी करते हैं और फिर हम इनकी इंटर कन्वर्जन आपस में बच्चे पढ़ते हैं। हीट और टेम्परेचर की इंटर कन्वर्जन बच्चे हम स्टडी करते हैं और साथ में ये स्टडी करते हैं कि हीट कैसे दूसरी फॉर्म्स के अंदर बच्चे कन्वर्ट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल बच्चे अगर हम काम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चे काम करने का मीनिंग क्या होता है कि यानी टेम्परेचर डिफरेंस होना। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो बच्चे हम काम कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। अभी बच्चे जो थर्मोडायनेमिक्स में हमारी इसको ना हम मैक्रोस्कोपिक साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मैक्रोस्कोपिक साइंस हम कहते हैं। तो बच्चे हम क्या नंबर 1 बच्चे अपने पॉइंट याद रखना। नंबर 2 क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। क्या है बच्चे? ये एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। मैक्रोस्कोपिक साइंस, मैक्रोस्कोपिक साइंस का बच्चे मीनिंग ये है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम सिर्फ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल ही स्टडी करते हैं। ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल बच्चे कौन से हो जाएंगे? थर्मोडायनेमिक्स बच्चे मैक्रोस्कोपिक साइंस है। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स वी ओनली स्टडी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स लाइक हमारे पास बच्चे क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया बच्चे सिस्टम का। हमारे पास प्रेशर हो गया, ठीक है। मास हो गया बच्चे, हमारे पास वॉल्यूम हो गया। तो बच्चे ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं। तो बच्चे ऑनली अगर मैं ये बात कहूँ कि हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बल्क सिस्टम जो है हमारा उसकी स्टडी करते हैं, इस चीज़ को बच्चे हम छोड़ देते हैं कि वो जो सिस्टम है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उनकी हम स्टडी नहीं करते थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। हम टेम्परेचर की बात करेंगे, हम वॉल्यूम की बात करेंगे, हम प्रेशर की बात करेंगे, हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, हम इंट्रॉपी की बच्चे बात करेंगे, हम इंथैल्पी की बात करेंगे। तो ये सारे का सारा बच्चे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल बच्चे स्टडी करते हैं, इसीलिए थर्मोडायनेमिक को बच्चे हम क्या कहते हैं? ये मैक्रोस्कोपिक साइंस होती है। यानी एक ऐसी ब्रांच है बच्चे फिजिक्स की, मैक्रोस्कोपिक साइंस हमारे पास ये होती है। आई होप कि बच्चे आपको थर्मोडायनेमिक्स में इतना जो मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। जल्दी से बच्चे इसको देखो, फिर हम आगे को मूव करते हैं।
तो चलिए बच्चे आगे मूव करते हैं हम। बच्चे थर्मोडाइनमिक्स एक ब्रांच है साइंस की, या हम कह सकते हैं फिजिक्स की, जिसमें बच्चे हम क्या स्टडी करते हैं, हम हीट और टेम्परेचर के कंसेप्ट बच्चे इसके अंदर स्टडी करते हैं और किस तरीके से मैकेनिकल वर्क में बच्चे हम हीट से मैकेनिकल वर्क करवा लेते हैं। ठीक है बच्चे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, इट स्टडी ऑनली बल्क सिस्टम। बच्चे हम क्या स्टडी करते हैं, इट स्टडी ऑनली बल्क सिस्टम को बच्चे हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ को जो हमारे पास बच्चे हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो बच्चे थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या, हमारे पास एन असेंबली होती है बच्चे, किसकी असेंबली, एन असेंबली ऑफ लार्ज number of atoms or molecule, an assembly of large number of atoms or molecule constitute thermodynamic system। बच्चे क्या बनाते हैं ये मिलकर, constitute thermodynamic system बच्चे ये बनाते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो बच्चे हमें ये समझ में आया कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें बच्चे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। और बच्चे जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम कैन बी, बच्चे थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या क्या हो सकता है, सिस्टम कैन बी सॉलिड, बच्चे सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड गैस भी हो सकता है। ओके बच्चे, तो बच्चे हमें समझ में आ गया सिस्टम, और हमारे पास बच्चे सिस्टम तीन फॉर्म में पाया जा सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और गैस फॉर्म में भी बच्चे हो सकते हैं। जैसे एयर बच्चे, तो एयर को हम ना कह सकते हैं हमारे पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। वाटर है, लिक्विड है बच्चे, वो भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। हमारे पास मेटल है बच्चे, तो मेटल भी हमारे पास थर्मोडायनामिक एक सिस्टम होते हैं। ठीक है बच्चे, एक टर्म जुड़ी हुई है थर्मोडायनामिक सिस्टम के साथ, सराउंडिंग क्या होता है। तो बच्चे वैसे तो हम सराउंडिंग को क्या कहते हैं, इर्द गिर्द जो हमारे आसपास जगह होती है बच्चे, उससे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। बट यहाँ पर बच्चे सिस्टम जिसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है, तो बच्चा सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद बच्चे आउटसाइड द सिस्टम, जो एनर्जी एक्सचेंजेबल होती है उसको बच्चे हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, सराउंडिंग। तो बच्चे हम क्या लिखेंगे, आउटसाइड द सिस्टम in which energy can be exchanged by the system is known as सराउंडिंग। बच्चों उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, सराउंडिंग है किसकी, इज नोन एज इट्स सराउंडिंग, यानी ये सिस्टम की सराउंडिंग है हमारे पास। आई होप कि बच्चे आपको सराउंडिंग कंसेप्ट समझ में आएगा। मान लो बच्चे हमारे पास ये एक सिस्टम है ए, तो ये बच्चे जिसके साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेगा वो इसका सराउंडिंग कहलाएगा। तो बच्चे ये इसकी क्या आ गई, हमारे पास सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम आ गया। ओके, आई होप कि बच्चे आपको अच्छे समझ में आया होगा सराउंडिंग क्या होता है। तो बच्चे इसको देखो, फिर हम आगे को मूव करते हैं। चलिए बच्चे मूव करते हैं आगे। बच्चे जो सिस्टम है हमारे पास, उसको ना सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू हमने तीन कैटेगराइज के अंदर इसको बच्चे डिवाइड कर दिया। तीन टाइप्स होती हैं हमारे पास सिस्टम की। तो बच्चे हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो बच्चे इसमें हम जो नंबर 1 टाइप है हमारी, इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। बच्चे क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो एक्सचेंज करता है मैटर को भी बच्चे और एनर्जी को भी।
तो ऐसे सिस्टम को किसके बच्चे एक्सचेंज करता है, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करता है। तो बच्चे ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं, ये हमारे पास बच्चे क्या है, एक ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो बच्चे क्या है डेफिनेशन, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, अ सिस्टम which exchange matter, which exchange matter, which can exchange matter and energy, matter and energy with its surrounding, अपनी सराउंडिंग के साथ। तो एक ऐसा सिस्टम जो बच्चे क्या करे, मैटर को भी और एनर्जी को भी एक्सचेंज कर दे सराउंडिंग के साथ। तो बच्चे ऐसे सिस्टम क्या बोलते हैं, इज नोन एज ओपन सिस्टम। बच्चे तो हमारे पास क्या होता है, एक ओपन सिस्टम होता है। तो बच्चे एक ऐसा सिस्टम कि जो क्या करता है, एक्सचेंज करता है मैटर को भी और बच्चे एनर्जी को भी अपनी सराउंडिंग के साथ। तो बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, क्या ओपन सिस्टम होता है बच्चे हमारे पास। बच्चे इसकी ढेर सारी एग्जांपल है। मैटर का मतलब बच्चे यहाँ पर है मटीरियल, और एनर्जी का मतलब बच्चे क्या, जैसे हीट का कम या ज़्यादा हो जाना। बच्चे आपने एक सिस्टम बनाया, फॉर एग्जाम्पल बच्चे हमारे पास एक सिस्टम है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मेरे पास बच्चे एक सिस्टम है यहाँ पर ये, ठीक है, लेट अस सपोज ये एक सिस्टम है बच्चे मेरे पास। ठीक है, ये क्या करता है, मैटर भी एंड एनर्जी भी एक्सचेंज करता है बच्चे, क्या करता है। तो बच्चे इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ये ओपन सिस्टम है। ओके, आई होप कि बच्चे आपको अच्छे से समझ में आएगा ओपन सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम जो मैटर को भी, बच्चे मैटर का मतलब है क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल वाटर है बच्चे, ठीक है, हमने वाटर को गर्म करना स्टार्ट किया, हम बच्चे उसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, ऊपर से बच्चे खुला रखना है, तो अब देखोगे जो हीट उसमें बन रही है वो भी बाहर जा रही है, और आस्ता आस्ता बच्चे थोड़ा टाइम के बाद देखोगे पानी का लेवल भी क्या हो रहा है, कम होना स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चे ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ये ओपन सिस्टम है, यानी ये क्लोज नहीं है। ठीक है बच्चे, आपने याद रखना, दिस इज द ओपन सिस्टम। तो बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम नंबर सेकेंड, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी। बच्चे एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करे और मैटर को बच्चे एक्सचेंज ना करे, तो बच्चे ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग। तो बच्चे उसको हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम। सिस्टम बंद तो है बट एनर्जी जो है बच्चे वो इसमें एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ, बट मैटर बच्चे वही है। बर्तन है, आप बर्तन को ऊपर से बच्चे क्या कर दो, कवर कर दो, पानी का लेवल कम नहीं होगा, लेकिन जो हीट डेवलप्ड हो रही है, जो हीट एनर्जी बच्चे बन रही है हमारे पास, वो बाहर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगी। ऐसे सिस्टम को बच्चे हम कहते हैं ये है क्लोज्ड सिस्टम हमारे पास होता है। और नंबर थर्ड बच्चे वेरी इंटरेस्टिंग, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बच्चे ऐसे सिस्टम को कहते हैं, अ सिस्टम which can neither exchange, which cannot exchange energy and matter, दोनों चीज़ें बच्चे एक्सचेंज नहीं करता, ठीक है ना, and matter with its surrounding is known as isolated system। बच्चे इसकी एग्जांपल तो बेस्ट है भाई, हम इसके एग्जाम्पल मिल्टन के बच्चे जो बॉटल्स आती हैं, आप देखो उसमें आप चाय या पानी, अगर पानी ठंडा करते हो बच्चे शाम तक पानी वैसे का वैसा ही रहता है,
ना पानी ठंडा ही रहता है। इट मीन्स बच्चे के एक्सचेंज नहीं हो रही है एनर्जी। अगर आप कोई चीज़ गर्म करके बच्चे डालोगे, थर्मोस के बच्चे एग्जांपल है, अगर आप उसमें कोई चीज़ गर्म करके डालोगे तो वो ठंडी नहीं होगी। समझ आती है बच्चे बात। हम परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक आइसोलेटेड होता है। वो एनर्जी को, हीट एनर्जी को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होने देता। मैटर तो एक्सचेंज होता नहीं बच्चे, लिक्विड तो कम होता नहीं उसके अंदर, बट एनर्जी भी कम नहीं होती। तो ऐसे सिस्टम को बच्चे हम क्या कहते हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम बच्चे हमारे पास होते हैं। आई होप कि बच्चे आपको आइसोलेटेड सिस्टम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बच्चे, दो डेफिनेशंस बच्चे हम और देख लेते हैं। ये मैं रब कर रहा हूँ बच्चे, आई होप कि आपको ये सिस्टम अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये बच्चे इस ना आइसोलेट सिस्टम में कोई फ्लो ऑफ हीट नहीं होता, आपने ये याद रखना है। ठीक है ना, देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। बच्चे हमारे पास यहाँ दो किस्म की वाल होती हैं थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। उसके जो एक इंसुलेटिंग वाल होती है बच्चे, दूसरी होती है कंडक्टिंग वाल। इनके वजह नाम है हमारे पास। ठीक है ना, तो अगर हम वाल्स की बात करें, वाल्स दो किस्म के बच्चे होती हैं। एक होती है हमारे पास एडियाबैटिक वाल, एडियाबैटिक वाल होती है बच्चे एक, और दूसरी होती है बच्चे हमारे पास डायाथर्मिक वाल। कौन सी? डायाथर्मिक वाल होती है बच्चे। ओके, जो बच्चे हमारे पास एडियाबैटिक वाल होती है, इसको हम कहते हैं ये इंसुलेटिंग वाल है फॉर हीट के लिए बच्चे। किसके लिए? जरा इंसुलेटिंग वाल होती है बच्चे। इसका मतलब बच्चे क्या है, ये जो वाल है ना, ये अलो नहीं करती कि हीट जो है फ्लो करे, ट्रांसफर हो फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर या वन सिस्टम टू एनदर बच्चे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, दिस वाल डज नॉट अलो, दिस वाल डज नॉट allow to exchange of heat to the surrounding। यानी आपने सराउंडिंग के साथ ये एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होने देती। ये बच्चे आपने बात याद रखनी है। ठीक है ना, यानी हम सिंपल कह सकते हैं नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है बच्चे, अगर कहीं पर ये इंसुलेटिंग वाल या एडियाबैटिक वाल है बच्चे, तो ये हीट को ना, ये हीट को बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाने ही नहीं देती। ठीक है ना, तो ये ब्लॉक कर लेती है बच्चे। जैसे थर्मोस में जो वाल्स होती है, जैसे बच्चे अगर हम शीशा की बात करें, तो जो मिरर बच्चे हमारे पास होते हैं वो एक इंसुलेटिंग वाल होते हैं। वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते सराउंडिंग के साथ, एक्सचेंज नहीं बच्चे होती। ठीक है ना, और जो डायाथर्मिक वाल है बच्चे, इसको हम कंडक्टिंग वाल भी कहते हैं। दिस इज अ कंडक्टिंग वाल। बच्चे क्या करते हैं, दिस वाल allow to exchange of heat, this wall allow to exchange of heat with surrounding, this wall allow to exchange of heat with surrounding के साथ। ठीक है बच्चे, और बच्चे हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन टू एनदर सिस्टम, फ्रॉम वन टू एनदर सिंपल बच्चे। ठीक है, यानी सिंपल आपने याद रखना, डायाथर्मिक वाल हीट को अलो करती है, और जो बच्चे इंसुलेटिंग वाल है वो हीट को अलो नहीं करती कि वो एक जगह से बच्चे दूसरी जगह जाए। तो बच्चे लास्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं हीट के बारे में, कंसेप्ट ऑफ हीट क्या होती है बच्चे हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट बच्चे। आई होप कि बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से बच्चे लिख लीजिए। तो बच्चे चलिए हीट स्टार्ट करते हैं। हीट क्या चीज़ होती है? कंसेप्ट ऑफ हीट। बच्चे सिंपल है, मान लो एक बॉडी है हमारे पास, ए सिस्टम है मान लो बच्चे, दूसरा सिस्टम हमारे पास एक बी सिस्टम है मान लो। एक सिस्टम ए है और बच्चे एक सिस्टम क्या है, बी सिस्टम है। तो बच्चे आप ऐसा सपोज करो, देखो भी टेम्परेचर कंसेप्ट नहीं आया, बट बच्चे आपने याद रखना है, मान लो ए बॉडी का टेम्परेचर हाई है बच्चे, क्या है, इसका जो टेम्परेचर वैसे टी से बच्चे हम डिनोट करते हैं, ये हाई है, और बच्चे इसका टेम्परेचर क्या है, मान लो T1 है, और बच्चे इसका क्या है, T2 है।
ऐसे सिस्टम को बच्चे जब हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो जो चीज़ इस सिस्टम से निकलकर इस सिस्टम में जाएगी, यानी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा बच्चे दो सिस्टम के अंदर, एक हायर टेम्परेचर बॉडी होगी, एक लोअर टेम्परेचर बॉडी होगी, जब दोनों को बच्चे हम कनेक्ट करेंगे दूसरे के साथ तो अपने आप हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर बॉडी टेम्परेचर के अंदर बच्चे जो चीज़ फ्लो करती है उसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, ये हीट जा रही है। यानी जो चीज़ फ्लो करके जाएगी बच्चे उससे हम क्या बोलेंगे, हीट है ये बच्चे। तो समझ में आया आपको हीट क्या होता है बच्चे? तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चे हीट हमारे पास क्या है? हीट इज़ अ form of energy that flows from a higher body temperature to a lower body temperature। तो हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर की तरफ बच्चे जो चीज़ फ्लो करती है टू अ लोअर बॉडी टेम्परेचर, तो बच्चे उससे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है बच्चे, हीट होती है। ठीक है, तो बच्चे आपने याद रखना है हीट बच्चे क्या है और कब ऐसा होता है बच्चे, when two bodies contact each other, when two bodies are brought to close each other, ऐसा बच्चे लिखते हैं, are brought to close to each other। ओके बच्चे, तो हीट मान लो बच्चे ना हम इन दोनों सिस्टम को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने से क्या होगा बच्चे, वैसे ही बात है, गर्म लोहा है आपके पास, एक ठंडा लोहा है, तो गर्म लोहे से हीट ट्रांसफ़र करिए किसकी तरफ, यानी जो चीज़ ट्रांसफ़र करके जाएगी ठंडे लोहे की तरफ, तो बच्चे वो क्या होती है, उसको हम हीट बोलते हैं। जो चीज़ ट्रांसफ़र करती है, यानी आयरन गर्म है तो उसको ठंडे आयरन के साथ लगा देंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा बच्चे किसका है, गर्म आयरन का। तो जब उसमें से हम उसको जोड़ेंगे बच्चे, कनेक्ट करेंगे, तो आप देखोगे जो चीज़ फ्लो करना स्टार्ट करेगी बच्चे, किधर जा रही है फ्लो करके, टू अ लोअर बॉडी टेम्परेचर की तरफ, तो बच्चे उस चीज़ को बोलते हैं ये हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होती है। तो बच्चे एक बात आपने याद रखना है, जो एनर्जी फ्लो करती है ना, हम बच्चे हीट को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द फ्लो ऑफ एनर्जी from one body to another, सिंपल डेफिनेशन है बच्चे ये वाली, from one body to another due to their टेम्परेचर डिफरेंस। किसकी वजह से बच्चे, टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट। बच्चे उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज, आप वैसे हीट एनर्जी भी कह सकते हो बच्चे, ठीक है ना, हीट एनर्जी भी बच्चे हम इसे कहते हैं। आई होप कि बच्चे आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अगर बच्चे हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ हीट बच्चे क्या होते हैं, इसको रब कर देता हूँ बच्चे में। तो बच्चे जैसा कि आपको पता है एनर्जी के जो एसआई यूनिट की बच्चे अगर हम बात करें, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, तो यहाँ पर बच्चे हीट एनर्जी है तो हीट के एसआई यूनिट बच्चे क्या बन जाएंगे हमारे पास, जूल होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना बच्चे। और सीजीएस के अंदर बच्चे इसको कैलोरीज के अंदर मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे आपने ये याद रखना है कि कैलोरी के अंदर बच्चे जो हीट हम एनर्जी जो बच्चे हम मेज़र करते हैं हीट को, वो बच्चे हम करते हैं किसके अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर। और एसआई सिस्टम के अंदर हीट के बच्चे क्या सिस्टम होते हैं, जूल होते हैं। आई होप कि बच्चे आपको यहाँ तो अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर था। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।